समय भी सड़क पर उतर के कि हम मस्जिद गिराएंगे और मुल्ला काजी की जगह नहीं है। बहुत खतरनाक दौर में 2024 में हम हैं, जहां इंडियन स्टेट कुछ नहीं कर रहा है और बेसिकली मुसलमानों को डी फ्रेंचाइज करने के लिए, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हेमंत विश्व शर्मा है, कि ये बता रहे हैं कि हम नागरिक ही नहीं रहने देंगे। आप ये एक सबक सिखाने की और अपनी राजनीति भड़काने की बुनियादी तौर पे जो साजिश है, उसी के नमूने दिखाई देते हैं। एक बच्चे को स्कूल से बिरयानी लाने पर बाहर निकाल दिया जाता है और आप देखिए इस पर हंगामा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती हैं, जो विपक्ष का काम है। यानी ये आप हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ना। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नर्मदा के किनारे जितने तीर्थ स्थल है वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाएगा। जो बीजेपी के लीडर्स हैं जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कहते हैं कि बीफ हम खाते हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस लीडरशिप को भी ज़मीन पर उतर के जो बुलडोजर इनजस्टिस है, ये जो भीड़ मोबोक्रेसी है, इसके खिलाफ बोलना और एक्टिव करना ज़रूरी है। एक मोबोक्रेसी की तरफ भारत की डेमोक्रेसी को मूव किया जा रहा है और उसमें कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद इस तरह से हिंसक भीड़ 200 मीटर पास तक पहुंचती है। ये हम सबके लिए चिंता का सबब है कि इस तरह से अगर मोबोक्रेसी होगी कि भीड़ को खून लगा हुआ है। और ये नज़ारे तो, क्योंकि मैं तो लखनऊ से आती हूँ, अयोध्या देखा हुआ है मेरा, उस समय भी सड़क पर उतर के कि हम मस्जिद गिराएंगे और मुल्ला काजी की जगह नहीं है। ये दरअसल चाहते हैं कि हिंसा फैले। देखिए अभी सारी साजिश ये हो रही है कि मुसलमान रिटेलिएट नहीं कर रहा है, तो ये कोशिश और साजिश है कि गुस्से में आकर रिटेलिएशन हो और फिर इनका जो खून इनको लग गया है शासन प्रशासन के द्वारा, उसका जस्टिफिकेशन हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा बहुत ख़तरनाक दौर में 2024 में हम हैं, जहां इंडियन स्टेट कुछ नहीं कर रहा है, जहां तमाम आप देखिए कि जो न्यायपालिकाएं हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक है कि लोगों को कहाँ से जस्टिस मिलेगा, लोग कहाँ जाएंगे। पर लोग जिस तो तरह जाएंगे। से भीड़ जो आक्रोशित होकर ढहाने की नीयत से निकल रही है, नहीं लगता कि क्या फिर से बाबरी को क्रिएट करने की देखिए कोशिश की जा रही है? बाबरी तो अब क्रिएट नहीं होगी, बाबरी से तो आगे बढ़ गया। बाबरी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। मेरा ये कहना है कि ये अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए और बेसिकली मुसलमानों को डी फ्रेंचाइज करने के लिए, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हेमंत विश्व शर्मा है, कि ये बता रहे हैं कि हम नागरिक ही नहीं रहने देंगे आपको, हम आपकी वोट आप कैसे डालेंगे, जो आरएसएस का पुराना एजेंडा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो कई मिशंस उसमें चल रहे होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुसलमानों के अंदर खौफ और ये कहना कि अब आप 2M दर्जे के नागरिक हैं, आपको इसी तरह से रहना है, ये एक सबक सिखाने की और अपनी राजनीति भड़काने की बुनियादी तौर पे जो साजिश है, उसी के नमूने दिखाई देते हैं। कि लखनऊ में अकबरपुर आप गिरा देते हैं, वहाँ बुलडोज़र चला देते हैं, वहाँ नहीं रुकते हैं। यहाँ पर विपक्ष को करना यही होगा कि उसको सड़क पर आना होगा। और 2024 का चुनाव इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज भी है कि अगर आप जनता तक जाते हैं तो जनता आप पर भरोसा करती है, और अगर आप नफरती ब्रिगेड के आगे डर जाते हैं तो कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बस सवाल यही है कि जो केंद्र में विपक्ष में है, वो अपने स्टेट में, जिन स्टेट की अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, सरकार चला रही है, उनके राज्य में भी ये सारे, मैं वही कह रही हूँ ना कि इस समय दिक्कत यही है। मैंने यही बात भी रखी है कि जो राइट विंग नरेटिव है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व नरेटिव है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि एक बच्चे को स्कूल से बिरयानी लाने पर बाहर निकाल दिया जाता है। और आप देखिए इस पर हंगामा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती हैं, जो विपक्ष का काम है। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल सर्कुलर जारी कर देते हैं कि आप अंडा और ये नहीं ला सकते हैं। यानी ये आप हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ना। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नर्मदा के किनारे जितने तीर्थ स्थल है वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नरेटिव फिक्स कर रहे हैं कि नॉनवेज सिर्फ मुसलमान खाते हैं, जो कि गलत है, जो कि 100% गलत है। यही जो बीजेपी के लीडर्स हैं जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कहते हैं कि बीफ हम खाते हैं। तो आप देखिए कि ये जो एक, इसे कौन काउंटर करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, लगातार बोलना ही पड़ेगा ना, तभी नैरेटिव का काउंटर होगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस लीडरशिप को भी ज़मीन पर उतर के जो बुलडोजर इनजस्टिस है, ये जो भीड़ मोबोक्रेसी है, इसके खिलाफ बोलना और एक्टिव करना ज़रूरी है। मैम, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि मंदिर के कारण अगर आपका घर तोड़ा गया है तो भी सही है, आपको हिंदू होने के कारण इसको जो है करना चाहिए, क्योंकि बाकी विश्व में मुस्लिम देश हैं। देखिए
देखिए मेरा मानना है कि जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक है, मुसलमानों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, दलितों से नफरत। ठीक है, तो ये एक नैरेटिव है जो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप जितना भी बोलिए उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। उससे आप कह दीजिए कि नहीं हिंदुओं का भी मंदिर टूटना चाहिए, सवाल है कहाँ टूट रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं तो हर बार पूछती हूँ ना, राम रहीम पे चला के दिखाओ, बागपत में तो बैठा हुआ है, वो तो आरोपी भी नहीं है, वो तो रेपिस्ट है, दोषी है, लेकिन नहीं चलेगा। आनंद मिश्रा की सर मैम हत्या होती है और अनिल कौशिक जो करता है ये कहता है कि अगर मेरे हाथों कोई मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन मेरे मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए देखिए मैं वही कह रही हूँ कि ये खून लगा दिया है नफरत का, और भीड़ को ये पता है कि उसका कुछ बिगड़ना नहीं, और किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाएगा, किसी यादव का इनकाउंटर हो जाएगा, किसी मुसलमान को। हमें डर लगता है बतौर मीडिया कर्मी, मुझे डर लगता है आज की तारीख में कहीं कोई रेप हो, कहीं कोई इंसिडेंट हो, कि कहीं रेपिस्ट मुसलमान ना हो। रेप रिलीजन और धर्म और जाति देख के नहीं है, लेकिन खौफ इतना तारी है कि हो जाएगा तो आप फिर एक और नया हंगामा शुरू हो जाएगा देश में। और देखिए आप कोलकाता को लेकर इतना हंगामा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो रेप्स हैं वहाँ पर हंगामा नहीं है, क्योंकि सूट नहीं करता। दोनों ही जगह हिंदू है ना, पहलवान भी तो हिंदू थी, महिला पहलवान हिंदू नहीं है, महिला पहलवान हिंदू है। अभी जो मऊ में हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हिंदू है, तो वहाँ हिंदू खून नहीं खोलता है। तो बहुत सेलेक्टिव है हिंदू कौन की उसे कहाँ खोला है। और मुझे लगता है जनता को भी देखना और हमें बात ही करनी है इसमें। और हमारे पास इस समय राहत सिर्फ यही है कि लोग समझ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उन तक हम कैसे पहुँचते हैं, यही मीडिया की जो भूमिका है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मीडिया और मीडिया में दो मीडिया हैं, वो सब है। उस मीडिया में भी अब ज़बरदस्ती हम देखते हैं कि तमाम तिहाड़ी विहाड़ी जो रहे हैं वो भी कायदे की रिपोर्टिंग मजबूरी में करने लग गए हैं अब। लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया, या यूँ कहें कि जो एक सोशल मीडिया है जिस पर नकेल कसने की कोशिश थी, नहीं हो पाई अभी तक, ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में गया, उसी से एक उम्मीद बनती है कि हम इस नरेशन को, आप अच्छी स्टोरी कर रहे हैं मैं उसे शेयर करूं, मेरी अच्छी स्टोरी है आप उसे शेयर करें, इस तरह का अगर साझा बनता है तो नैरेटिव हम तोड़ पाएंगे। और यही हमारा काम होना चाहिए बतौर एज अ मीडिया पर्सन, एज अ इंडियन सिटीजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।